frustrated, tired, unmotivated. Lately, I'm feeling my life is stuck, unable to see progress. That is demotivating. And to be very honest, it took a toll on me. पिछले 1.5 महीने में मैंने कोई क्रिएटिव वीडियो नहीं बनाई, किसी नए क्लाइंट के साथ काम नहीं किया. I was about to give up. But then I started to see a lot of videos about one topic, two words that I have never heard before. Those are winter art. नेचुरली क्यूरियोसिटी बढ़ी, गूगल में रिसर्च की, वीडियोस देखी, आर्टिकल्स पढ़े, और जो मैं स्टक फील कर रहा था, I found a solution of that. Winters can be a challenging time. The days are shorter, weather is colder, and motivation wanes. It is a time when social activity naturally decreases. Winter arc is a concept where you use colder months for making transformation. It is about maintaining strict discipline and focus to achieve personal growth. And mainly, there are 3 aspects to focus on. बचपन से ही आई वॉज द स्किनी किड. मतलब यार असेंबली में मैं सबसे आगे खड़ा होता था. एक और लड़का था जमील. मैंने और जमील ने आपस में डिसाइड किया हुआ था कि एक दिन वो आगे खड़ा होगा और एक दिन मैं. फिटनेस में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक्सरसाइज और डाइट. हमेशा से मैंने घर में एक्सरसाइज किया और मेरी रीजनिंग ये थी कि भाई तुम्हें एक्स्ट्रा विल पावर चाहिए होगी जिम जाने के लिए, कि यार आज मूड नहीं कर रहा. तो जिम छोड़ना आसान है एज कम्पेयर टू घर में एक्सरसाइज करना. रियलिटी ये है कि घर में एक्सरसाइज करना अपने आप को तसल्ली देने जैसा कि यार मैं कम से कम कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो कर रहा हूँ. हकीकत ये है कि दिन में 10 पुशअप्स निकाल देना इज नॉट एक्सरसाइज. सो आई न्यू मुझे मसाइल्स की जगह मसल्स बनाने हैं. आई हैव टू चेंज फ्यू थिंग्स. सो आई डिसाइडेड टू जॉइन जिम. आज 1 सितंबर है और कल के दिन 31 अगस्त को मैंने जिम की फी सबमिट करा दी थी. पेमेंट से एक चीज़ पक्की हो जाती है, राइट? मतलब इन सेंस मुझे भी पता है कि यार मैंने पैसे जमा करा दिए तो मैंने अब रोज़ एक्सरसाइज करने. और दूसरा एक ट्रेनर की तरफ से भी एक कमिटमेंट हो जाती है कि भाई इसने फ़ी जमा करा दी तो वो अभी ना ज़रा फोकस होके सीरियस होके एक्सरसाइज वगैरह करवाएगा. फीलिंग एक्साइटेड, फीलिंग मोटिवेटेड, फीलिंग लाइक गुड हो गया काम. और 1 सितंबर से ही मैंने जिम ज्वाइन की और पर्सनल ट्रेनर रखा. और पर्सनल ट्रेनर रखने की 2 वजूहत थी. तुम किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करोगे विदाउट गाइडेंस कि भाई धड़ल्ले से शुरू हो जाओ, द लाइकलीहुड ऑफ यू फेलिंग बहुत ज़्यादा है. और दूसरी वजह पर्सनल ट्रेनर रखने की थी अकाउंटेबिलिटी. क्योंकि खुद यार मूड नहीं कर रहा, मतलब आज थक गया, दिल नहीं चाह रहा. तो जिम छोड़ना आसान है, लेकिन बार बार जब कोई बंदा तुम्हें मैसेज करता रहे भाई जिम आ जिम आ जिम आ जिम आ, किधर हो, जिम आओ, तो लॉन्ग टर्म में कमिट करना आसान हो जाता है. दूसरी चीज़ आ जाती है डाइट. आज 2 अक्टूबर है, तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे जिम जाते हुए. और आज के दिन मैंने ये अपना मास गेनर सीरियस मास जो है ये ख़रीदा है 4500 का. और इसके ख़रीदने की वजह ये है कि भाई मैंने कहा है कि क्योंकि 3 महीने का कोर्स है, 1 महीना हो चुका है, तो मैंने कहा जो 2 महीने हैं वो लूक वॉर्म नहीं होना. मतलब या तो बिल्कुल ना करो या फिर यू शुड बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट. अभी मैंने इसे टेस्ट नहीं किया, ये मैंने बना लिया एक दफ़ा. दिस इज़ द फर्स्ट ड्रिंक जो मैंने बनाई है. तुम कुछ भी जो कर रहे हो ना काम, उसमें हाफ हार्टेड नहीं होना कि यार चलो कर लेते हैं. एक्सरसाइज तो कर रहे हैं ना लेकिन छोड़ो. लेकिन मैंने कहा नहीं, यू हैव टू बी ऑल इन. एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ साथ डाइट भी आप करते रहो. अभी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन हुए हैं, बट आई हैव बीन यूजिंग दिस मास गेनर दिन में 1 स्कूप आफ्टर एक्सरसाइज. क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन हुए तो मैं तुम्हें इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकता कि भाई ये जो मास गेनर है ये इफेक्टिव है कि नहीं. पर मैंने डाइट को भी ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया. तो अभी सिर्फ 1 महीना रेगुलर जिम जाने से और डाइट पे थोड़ा बहुत फोकस करने से आई स्टार्टेड टू फील मोर एनर्जी. खास तौर पे जब तुम्हारे दिल ना चाह रहा हो जिम जाने का और उसके बावजूद तुम जिम जाओ, एक्सरसाइज करने के बाद जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है वो यू गॉट टू एक्सपीरियंस दैट. देखो आजकल की रियलिटी है कि जिंदगी का हर काम फोन से लिंक हो चुका है और ज़्यादा फोन का यूजेज लीड्स टू, खास तौर पे अगर तुम फ्रीलांसर हो, तुम्हारे पास कोई डेडलाइन मीट करने को नहीं है, कोई बंदा तुम्हें नहीं बता रहा कि भाई जाके काम पे बैठो. दिस सो कॉल्ड फ्रीडम लीड्स टू स्लेवरी. यू बिकम स्लेव ऑफ योर मूड. यार जब मूड करेगा तब काम करेंगे. और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू डू वन थिंग. अब अपने आप से जेन्युइनली सवाल पूछो, आखिरी दफ़ा ऐसा कब हुआ था जब तुम बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के, बगैर मोबाइल के सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए खामोशी से बैठे हो? कभी भी नहीं. ये बात मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि दिन में तुम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बगैर डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ और सिर्फ बैठ जाओगे ना, यू विल स्टार्ट टू बिकम मोर माइंडफुल ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स. जब तुम अपने इंटरनल डायलॉग से अवेयर होगे तभी तुम उस चीज़ को चेंज कर सकते हो. Money. Everything that you use is linked with money. So of course it is one of the most important thing. Due to its over importance, most people will do anything to make more of it, and thus they get sucked in the rabbit hole of get rich quick schemes. And that happened to me as well.
Over the years, I realized that we have to work towards our perception of money more than our ability to make more. Confusion दूर करने के लिए we will start from the beginning. What is money? Google के मुताबिक money is an item or medium of exchange that symbolizes perceived value. आसान वर्डिंग्स में money equals value. अब ज़्यादातर आवाम के लिए they bring value to marketplace through labor, meaning by doing job. But sadly, this system is designed in such a way that one gets trapped in it. So person who is outside of that system, तुम उसे evil तरीके से देखते हो। यार इसने कोई ना कोई 2 नंबरी की होगी तभी इसके पास इतना पैसा है। But most people forget what value he must have created to have such wealth. Another way to look money is in terms of production and consumption, commonly known as income versus expenses. Money comes in your life when you produce something and goes when you consume. So if you want to create more money in your life, either you increase production or decrease consumption. अब ज़्यादातर आवाम का फोकस होता है प्रोडक्शन पे, but that is wrong. Increase production means nothing if your consumption is uncontrolled. क्योंकि अक्सर आवाम they are stuck in rat race, but they conflict it with job. But असल में rat race is if you are just one paycheck away from being broke. मतलब कि there is no significant difference between your income and expenses. देखो तुमने कोई ना कोई ऐसे सेलिब्रिटी जरूर देखे होंगे जिनके पास मिलियंस हैं बट स्टिल वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। अब तुम्हारी सोच के मुताबिक भाई एक बंदे के पास इतना ज़्यादा पैसा है तो वो बैंकक्रप्ट कैसे हो गया? बिकॉज ही डिडंट कंट्रोल देयर कंजम्पशन, मतलब के लाइफस्टाइल। सो नेचुरली क्वेश्चन अराइजेस, तुम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो? तो कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए फर्स्टली यू हैव टू बिकम अवेयर ऑफ योर कंडीशन। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑस्ट्रिच इफेक्ट। देखो शतरमुर्ग क्या करता है, जब भी कोई अनफेवरेबल या फिर मुश्किल सिचुएशंस आती है तो वो मिट्टी में अपना सर दे देता है। इन शॉर्ट हकीकत से आंखें चुराता है, और हम इंसानों के अंदर भी यही टेंडेंसी है। इसलिए तुम अगर ऑब्जर्व करो तुम्हें अपने इनकम के बारे में पता होगा, लेकिन तुम्हें अपने एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारे महीने में ओवरऑल घर का खर्चा कितना आता है, सौदा कितने रुपए पे आता है, सब्जियाँ कितने की आती हैं, पेट्रोल पे खर्चा कितना आ जाता है। सेकेंडली यू मस्ट डू बजटिंग, मतलब कि महीने के स्टार्ट होने से पहले एक टारगेट सेट कर लो कि भाई इससे ज़्यादा सर्टेन एक्टिविटीज़ पे मेरा पैसा नहीं लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा है कि भाई मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने खाने पीने जाना है तो मैंने महीने में 10,000 से ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं आना चाहिए। जिस तरह से तुम चीज़ों पे बजट लगाते रहोगे, सेट करते रहोगे, तो यू हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। Thirdly, you have to live below your means. There is an idiom called keeping up with the Joneses. It refers to comparing oneself with your neighbors as the benchmark for social class. और ये काम हम सब करते हैं। दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, वो एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि दूसरे हमको पता लगता रहे कि भाई हमारी ज़िंदगी में कितनी याशी और ऐश की ज़िंदगी गुजर रही है। ये तो सारी बातें हो गई जिनसे के ज़रिए तुम कंजम्पशन कंट्रोल कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू इंक्रीज योर प्रोडक्शन? So the best way is to develop a skill that you can sell online. तो नेक्स्ट लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम्हें अगले 3 महीने 3 चीज़ों पे फोकस करना है। फॉर योर फिजिकल हेल्थ जिम ज्वाइन करो, मेंटल पीस के लिए डू मेडिटेशन, एंड फॉर फाइनेंशियल यू हैव टू लर्न एनी स्किल जिसे तुम मोनेटाइज कर सको। अगर तुम इन तीनों चीज़ों पे फोकस करोगे योर लाइफ विल इम्प्रूव डेफिनेटली।